हल्की सी झुरझुरी ली, एक हल्की सी झुरझुरी आवाज भी ना निकल सकी। 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा, 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा एक हल्की सी झुरझुरी ली और बाप की गर्दन में आखिरी सांस लेकर के सांस टूट गई। जैसे ही सांस टूटी, मेरे इमाम ने अपने बाजू और अपने बेटे के हलक से जैसे ही तीर खींचा, ऐसा खून की फुहार निकली, अल्लाह अकबर, कि इमाम आली मकाम ने उस खून की फुहार को अपने हाथ में लिया और उसके बाद हाथ उठाकर कहा, अल्लाह 18 साल के जवान बेटे की कुर्बानी तूने कबूल कर ली, ये 6 महीने की बच्चे की कुर्बानी भी कबूल कर ले, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है पेश करने के लिए। और जब आप नन्हे से मासूम का लाशा लेकर मैदान से जब खेमे की तरफ आए तो सैयदा शेरबानो और सैयदा ज़ैनब आपस में बातें कर रही थी। देखो, हम तो पहले ही कह रहे थे, हुसैन पाक नहीं मान रहे थे, आखिर पानी दे दिया ना, इसीलिए तो बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही है। जैसे ही मेरे इमाम अली असगर पाक का लाशा लेकर के पहुंचे आस्तीन में छुपा करके, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, देखो ना भैया, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि बच्चों पर तो काफिर भी रहम करते हैं, उन्होंने पानी दे दिया ना। मेरे इमाम ने फरमाया, हाँ पानी तो मेरे बेटे ने पी लिया है, लेकिन यजीदियों के हाथों से नहीं, साकी कौसर अपने नाना के हाथों से पानी पी लिया है। जब दादा है जिसे अली असगर कहते हैं, इस एतबार से इनको सुना करो। उम्र 6 महीने की है, लेकिन चूंकि बाप का जो भाई होता है वो दादा ही होता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। गरीब नवाज के दादा हैं ये इमाम अली असगर। आप ये ना समझे कि कोई छोटा बच्चा है, ये हमारे बड़ों बड़ों का दादा है, हमारे पीरों का दादा है, पीराने पीर के दादा है। इमाम अली असगर, शहजादा अली असगर पाक चूल्हे में है और प्यास इतनी है कि प्यास की वजह से जबान बाहर करते हैं और कभी हाथों को समेटते हैं और कभी हाथों को फैलाते हैं, कभी पैरों को समेटते हैं और कभी पैरों को फैलाते हैं। ऐसे में प्यास की शिद्दत जब शहजादा अली असगर को बेचैन करती है और उस बेचैनी के अंदर इमाम अली असगर कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी की कैफियत तारी हो जाती है। तो बंगाल वालों, ये तारीख करबला है कि जब साकिए कौसर के नवासे का बेटा प्यास की शिद्दत की वजह से बेचैन, बेकरार, मुस्तरिब होकर के बेहोश होता है, तो उस वक्त उनकी बेहोशी के बाद उस खेमे के अंदर इतना पानी भी नहीं होता कि उनके चेहरे पर छींटे दे करके उनको होश में लाया जा सके। जरा गौर फरमाएं, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन की मेहनत, करबला वालों की मेहनत, जरा अंदाजा तो फरमाएं, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर, बहुत आसानी के साथ मस्जिदें छोड़ दे, मस्जिदें वीरान कर देते हो, नमाजों को तर्क कर देते हो, नमाजों को छोड़ देते हो, बहुत आसानी के साथ ज़िना की फिल्में देखते हो। कभी सोचा आले नबी ने दीन बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कितनी अजीम कुर्बानी दी है। अल्लाह अकबर, जवानों को तो कुर्बान कर ही दिया, लेकिन नन्हा सा 6 महीने का मासूम बच्चा, अल्लाह अकबर, पानी का बहाना था और असल शहादत का जाम पिलवाना था। सैयदा ज़ैनब पाक अपने भाई के पास आती हैं और आने के बाद कहने लगी, भैया ये 6 महीने का नन्हा सा बच्चा है, बेहोश होता है पानी के लिए, नर्म नर्म हंसलियों वाला बच्चा, भैया हमारे खेमे में पानी नहीं है, रोता है, हाथों को समेटता है, पैरों को समेटता है, पैरों को फैलाता है, अब इसकी प्यास नहीं देखी जाती। भैया एक काम करें कि इसे पानी पिला करके ला दें। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने बहन को कभी ना नहीं कहा था। इमाम ने बहन से फरमाया, नहीं, मेरे खानदान की रीत नहीं है कि हम किसी से कुछ मांगे, कुछ तलब करें, हम देने वाले लोग हैं, हम किसी से मांगते नहीं हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। बहन ने कहा, भाई आपको अम्मी फातिमा का वास्ता है, आप एक काम करें, उन ले करके जाएं, इसलिए कि ऐसे पानी तलब करेंगे तो शायद वो पानी न दें और कहें कि बच्चों के बहाने से तुम पी लोगे, तो कम से कम बच्चे को ले जाएं। बच्चा ले जाओगे, उनसे कहना अपने हाथ से पिला दें।
आपको वास्ता आपकी अम्मी सैयदा फातिमा का है। जब माँ का नाम सुना तो सैयदना इमाम अर्श मकाम ने माँ के नाम का लिहाज करते हुए, माँ के नाम की ताज़ीम करते हुए, अल्लाह अकबर, नन्हे से मासूम को अपनी गोद में लिया। 6 महीने के लिए असकर है। बहनों की भी तवज्जो, आप सबकी तवज्जो, इसी पर मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। लेकिन जरा गौर करो, अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, अहले बैत से इश्क का दावा करने वालों, अहले बैत से मवद्दत का दावा करने वालों, मुझे बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, अगर किसी ने कुर्बानी देते देते, अगर किसी ने मेहनत करते करते 10, 20, 50 हजार रुपए खर्चा किए तो उसको एहसास होता है कि मैंने इतने खर्च किए थे मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, खानका बनाने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, ये नबी का घराना है। जितने लाए थे मौला हुसैन सब कुर्बान कर गए। और आखिरी में जब 6 महीने का नन्हा सा मासूम बचा, उसको गोद में लिया। धूप कड़कड़ाती धूप थी, अल्लाह अकबर, चिलचिलाती धूप थी, करबला के रेगजार थे। ऐसे में मेरे इमाम ने अपनी आस्तीन का साया अपने बच्चे के चेहरे पे किया और उसके बाद पैदल यजीदियों की तरफ बढ़े। यजीदी आपस में बातें करने लगे, हुसैन बोझल कदमों से आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं हुसैन बयात के लिए तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरे इमाम जैसे उनके सामने पहुंचे, मौरखीन लिखते हैं, आपने फरमाया, देखो ये मेरा नन्हा 6 महीने का बच्चा है और ये प्यास की वजह से कभी हाथों को समेटता है, कभी हाथों को फैलाता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी पैरों को फैलाता है। चंद कतरे इसको पानी पिला दो। अगर तुमने चंद कतरे इसको पानी पिला दिया तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन साक़िए कौसर के जरिए से इसका बदला मैं जरूर तुम्हें अता करूंगा। मेरे बच्चे को पानी पिला दो। जानते हो मुसलमानों, जिस आलुल बैत की मोहब्बत और मवद्दत की हम बात करते हैं, अल्लाह अकबर, वो 6 महीने का नन्हा मासूम जब मेरे इमाम ने हजरत इमाम अली असगर के चेहरे से अपनी आस्तीन हटाई, चिलचिलाती सी धूप थी, नन्हा सा बच्चा, नन्हा सा शहजादा पानी की वजह से रो रहा था, जबान को बाहर निकाल रहा था। अल्लाह अकबर, चेहरा जर्द पड़ चुका था। जब इमाम ने कहा, अगर तुमसे इख्तिलाफ है तो हमारा है, इस बच्चे से किसको क्या इख्तिलाफ हो सकता है? फिर ये तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का शहजादा है, उस नबी की औलाद है, उस नबी की आल है। चंद कतरे पानी पिला दो, इसका सिला हम देंगे। अल्लाह अकबर। एक जालिम ने कहा, हुसैन हम पानी नहीं देंगे, इसलिए कि सांप का बच्चा भी सांप होता है। वो देखो फुरात कैसे मौजे मार रहा है, कुत्ते पिएंगे, सुअर पिएंगे, जानवर पिएंगे, न तुमको देंगे न तुम्हारी औलाद को देंगे। अगर पानी चाहते हो तो बैत कर लो, यजीद की बैत करो, और बैत नहीं करते तो हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। इमाम ने फरमाया, एक फासिक और फाजिर, एक जानी और शराबी, एक बेनमाजी, एक दीन का मजाक उड़ाने वाला, उसकी बैत तो नहीं कर सकता। सब कुछ कुर्बान कर दूंगा लेकिन बेनमाजी की बैत नहीं करूंगा, शराबी की बैत नहीं करूंगा, जानी की बैत नहीं करूंगा, फासिक और फाजिर की बैत नहीं करूंगा, दीन के मुखालिफ की बैत नहीं करूंगा, दीन का मजाक उड़ाने वाले की बैत नहीं करूंगा, अल्लाह के कानून को पैरों तले रौंदने वाले की बैत नहीं करूंगा। सब कुर्बान कर दूंगा लेकिन उसकी बैत तो नहीं करूंगा। ये बातें हो रही थी। अल्लाह अकबर। शिमर और अमर ने जो है वो आंखों से इशारा किया हुरमला बिन काहिल को कि इस पे तीर चला दे। तारीख गवाह है। अल्लाह अकबर। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि कुछ ऐसे तीर मैदान में रखे जाते थे, जंग के मैदान में, जो घोड़ों पर चलाए जाते थे। चूंकि घोड़ों की चमड़ियां इंसान की चमड़ी से सख्त होती है तो घोड़ों पे चलाए जाते थे और उनके 3-3 मुंह होते थे, 3 मुंह होते थे। अल्लाह अकबर। इमाम अर्श मकाम के दिल पे क्या गुजरी होगी। करबला हर साल सुनते हो, बार बार सुनते हो, लेकिन कभी एहसास नहीं करते इमाम की मेहनत का, इमाम की हसासियत का, इमाम की कुर्बानी का। और मला बिन काहिल ने अल्लाह अकबर कमान पर तीर रखा, वही जो घोड़ों पे चलाया जाता था,
और नन्हे 6 महीने के मासूम के हलक पर चला दिया और ये कहा, हुसैन ले आज के बाद तेरा बेटा फिर कभी नहीं रोएगा। बेटे के रोने का इतना ख्याल है, ले आज के बाद तेरा बेटा कभी नहीं रोएगा। और वो तीर चला तो नन्हे से 6 माह के शहजादे के हलक को चीरते हुए इमाम हुसैन के बाजुओं में बेबस्त हो गया, इमाम के बाजू में घुस गया। और घुसने के बाद क्या मंजर रहा होगा, मौरिख लिखता है 6 महीने के मासूम, अल्लाहु अकबर, शहजादा अली असगर का छेदा हुआ हलक बीबियों ने देखा तो खेमे में कोहराम मच गया। अब आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों, बताओ इस कुर्बानी के बाद ये दीन हम तक पहुंचा, ये नमाजें हम तक पहुंची, ये इबादतें हम तक पहुंची, ये अल्लाह का कानून हम तक पहुंचा। अब बताओ, जिस वक्त हम मस्जिद को वीरान करते होंगे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे, कब्र में इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। अगर तुम्हारे पीर और मुर्शिद सैयद हैं तो अपने पीर सैयद का दिल नहीं दुखाते, रोजाना हजारों मर्तबा इमाम हुसैन का दिल दुखा रहे, उसका क्या। जब तुम चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फिकवाते होंगे, उस वक्त इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी कि मैंने 18 साल का जवान हमशबी पैगंबर इसीलिए कुर्बान किया था। जब तुम हराम खाना खाते होंगे, शराब पीते होंगे, जिना की तरफ जाते होंगे, गाने सुनते होंगे, फिल्में देखते होंगे, उस वक्त मेरे इमाम के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मुझे कहने की आप इजाजत दे सकते हैं कि यजीदियों के तीर तो इमाम हुसैन के जिस्म पे चल रहे थे, हम कैसे हुसैनी हैं, हम तीर इमाम हुसैन के जिस्म पे नहीं चला रहे, हम तो ये दुखों के तीर इमाम हुसैन के दिल पे चला रहे। क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन इमाम हुसैन के नाना को, क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन इमाम हुसैन के बाबा को, क्या मुंह लेकर जाओगे। दीन से अपना ताल्लुक क्या रह गया। इमाम हुसैन ने बताया, एक तरफ अल्लाह का दीन हो और एक तरफ मासूम अली असगर जैसा 6 महीने का बच्चा हो, तो मैं दीन के सामने अपने बच्चे को नहीं देखूंगा, दीन बचाने के लिए मैं बच्चा भी कुर्बान कर दूंगा। और आज हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह के दीन को पैरों तले कुचल रहे हैं, अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डाल रहे हैं। बताइए तो सही, हम यजीदियत के रास्ते पे कहीं ना कहीं चल पड़े हैं। इसलिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जहां हजारों हुसैनी मौजूद है, सहाबा और अहलुल बैत के उशाक मौजूद है, मेरी गुजारिश है इस बात का एहसास करो कि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज अल्लाह का दीन है, इस्लाम है, कुरान है, ईमान है। मेरे इमाम ने 18 साल का कड़ियल जवान शहजादे अली अकबर को कुर्बान कर दिया दीन के लिए, और हम 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए झूठी कसम अल्लाह की खा लेते हैं। कोई मोबाइल चोरी कर रहा है, कोई चप्पल चोरी कर रहा है, कोई सूद के धंधे कर रहा है, कोई हराम कारोबार कर रहा है। मुसलमानों बताओ, दीन से अपना ताल्लुक क्या रह गया। याद रखना, दीनदारी अपने अंदर पैदा करो। आज भाई भाई में इख्तिलाफ है, ये क्या हुसैनियत है। भाई भाई में झगड़ा है, ये क्या हुसैनियत है। नहीं मेरे भाई, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत क्या है, करबला वालों की पहचान क्या है। अल्लाह अकबर। जब करबला हो गया, करबला होने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक मदीने मुनव्वरा आ गए, आपकी शादी भी हो गई, कई दिन गुजर चुके। अल्लाह अकबर। कभी नहीं हंसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कभी नहीं हंसे करबला के बाद, कभी नहीं मुस्कुराए, कभी ठंडा पानी भी नहीं पिया, कभी अच्छा खाना भी नहीं खाया, जल्दी सोते भी नहीं थे, रात दिन इबादत इबादत इबादत, रोना रोना रोना। एक दिन ऐसा हुआ कि मदीने मुनव्वरा के अंदर कोई दौड़ते हुए आया और आने के बाद कहने लगा, इमाम इमाम, एक बंदा है जो करबला में था और अहले बैत पे उसने जुल्म किया था, वो मदीने मुनव्वरा आया है और मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर लिए हैं। इमाम, कितनी खुशी की बात है कि सबने दरवाजे बंद कर लिए, न उसको कोई रहने को जगह देता है, न खाना देता है, न पानी देता है। इमाम ने सुना, वो खुशी
खुशी खुशी बता रहा था कि आप लोगों का दुश्मन, आप लोगों का कातिल, आपके घरों को उजाड़ने वाला मदीने आया तो मदीने मुनव्वरा में जलील हो रहा है, ना कोई घर दे रहा है, ना कोई खाना दे रहा है, ना कोई पानी दे रहा है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद मज़लूम करबला सैयदुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन अबुल अइम्मा सैयदना इमामुल मुहद्दिसीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, वो कहाँ है, उसको बुलाओ, उसको बुला के ला। ये हंसी की बात नहीं है, उसको बुला के ला। अरे वो कुछ भी है, मुसाफिर है ना, हमारे शहर में आया। कौन? कातिल अहले बैत, बुला उसको। वो आया, आने के बाद इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया। फरमाया कितने दिन मदीने में रहोगे बता दो, रहने का इंतजाम हो जाएगा। वो खा पी करके इमाम को देख रहा था ऊपर से नीचे तक, और उसने कहा, अली, आपका असल नाम अली इब्ने हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल, अली शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, ये जो तुम एहसान पे एहसान किए जा रहे हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। इमाम की आंखों में खून उतर आया, और खून उतर आया तो मेरे इमाम ने फरमाया, ये जो मदीने वालों ने दरवाजा बंद कर लिया, इनमें से कोई करबला में नहीं था। जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था। तू वही है ना, तेरे ही कहने से मेरी फूफियों के और बहनों के दुपट्टे छीने गए थे। तू वही है ना, तेरे कहने से मेरे गले में तोप डाला गया था, मेरी पीठ पर ताशियाने मारे गए थे। तू वही है ना, तेरे कहने से मेरे भाई अली असगर के हलक में तीर चलाया गया था। तू वही है ना, तेरे कहने पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरी पीठ के नीचे बीमारी में जो बिस्तर था वो तक खींच लिया गया था, चूल्हा तक लूट लिया गया था। तू वही है ना, वही है ना, वही है ना। उसने कहा, मैं तो वही हूं। कहा, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने पहचाना, मैंने तो तुझे देखा था, तेरे जुल्म सहे थे। कहा, फिर इमाम, जब आपने मुझे पहचान लिया तो फिर ये एहसान किस लिए कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, जो कुछ तूने किया वो तेरे खून की खबासत थी, और जो हम कर रहे हैं ये हमारे खानदान की रिवायत। हमारे दरवाजे पे अगर दुश्मन भी चल के आता है, इंतकाम तो अल्लाह लेगा तुम लोगों से, लेकिन चूंकि दरवाजे पर चल कर आए हो तो हम तुम्हें खाना खाए बगैर जाने नहीं देंगे। ये हुसैनियत है, ये करबला वालों का किरदार है। आपकी अम्मी से आपकी कितनी बनती भाइयों, वो बताओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा को दुख देने वाले और अहलुल बैत पे जुल्म करने वाले जालिम को भी चौखट पे बुला के खाना खिला रहे, कहते हैं अल्लाह इंतकाम लेगा। आप बताओ, वहां दुश्मन के साथ ये सुलूक है, ये इमाम हुसैन की तरबियत है। आज आप तो अपनी अम्मी की कभी एहतराम नहीं करते, आप अपने अब्बू का एहतराम नहीं करते। नात खानी करने वाले को 10-10 की, 20-20 की, 100-100, 500-500 की नोट ला के देते हो, मुकर्रिर को ला के देते हो, पीर साहब को ला के देते हो। क्या ऐसे खुशदिली के साथ अपने माँ बाप को भी ला के देते हो? कौन सी हुसैनियत पर हम अमल कर रहे हैं? माँ बाप दवा के लिए तरस रहे हैं, उनको कहते हो डोकरी डोकरा बुड्ढी बुड्ढी।